महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार अगर बीजेपी को सीटें कम आती हैं तो उसकी भरपाई करने में बहुत जोर लगाना होगा। महाराष्ट्र यानी कि पश्चिम भारत, और जैसा कि देश जानता है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त में कई राजनीतिक फेरबदल हो चुके हैं। ऐसे में पश्चिम भारत में ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं उस पर हम नजर डाल लेते हैं और फिर इन नतीजों के मायनों की भी हम बात करेंगे। डबल इंजिन सरकारें गुजरातना विकास ने नवी ऊंचाई पर पहुंची। पश्चिम रीजन में महाराष्ट्र और गुजरात के दो बड़े राज्य शामिल हैं। गुजरात में तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 37% वोट शेयर के साथ 19 से 21 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 41% वोट शेयर के साथ 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने का असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना जब यूनाइटेड शिवसेना थी तो बड़ी फोर्स थी, तो वो एक साथ थे। अब वहाँ शिंदे साहब के भरोसे लड़ना, शिंदे साहब का असर थाने से आगे है नहीं। ठीक है, मुंबई में भी आज भी असर वहाँ, भले उनके पास विधायक और वो आ गए हों चुनाव आयोग के फैसले के बाद, बीजेपी को ही गाड़ी खींचनी है वहाँ पर। दक्षिण की जो सीटें हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर में अभी मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ जैसी जगह है जहाँ पर 9 सीटें तो वो 11 हो सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो पूरी की पूरी 25 सीटें आपके पास थी ही, गुजरात में आपके पास 26 सीटें थी, मध्य प्रदेश में 28 सीटें थी, और कोई जगह नहीं। अब बिहार में वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में कमी हो सकती है। जानकार बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और बंगाल का सियासी रण बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही इस बात पर भी मुहर लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मामले में बीजेपी विपक्षी गठबंधन से काफी आगे निकल चुकी है। बीजेपी चुनावी सर्वे को अपनी तैयारियों के दम पर बदलने की ताकत भी रखती है। कुल मिलाकर एबीपी न्यूज सी वोटर के 2024 को लेकर चुनावी सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि मोदी की आंधी बदस्तूर जारी है। उत्तर भारत में मोदी सबसे बड़ी ताकत बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दक्षिण को अगर छोड़ भी दे तो बीजेपी की राह में 4 रोड़े दिखाई दे रहे हैं। पहला, पंजाब, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी कमजोर दिख रही है क्योंकि अकाली दल से गठबंधन टूट चुका है। दूसरा, बिहार, बिहार में बीजेपी विपक्षी गठबंधन से पिछड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि इस बार नीतीश बीजेपी के साथ नहीं है। तीसरा रोड़ा है महाराष्ट्र, जहां उद्धव ठाकरे अलग हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे का दायरा उतना बड़ा नहीं है। चौथा रोड़ा है पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी के सामने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती 18 सीटों के आंकड़ों को आगे ले जाने की चुनौती है। 2019 का एनडीए और 2024 का एनडीए में बहुत फर्क है। 2019 का एनडीए में जेडीयू उसके साथ था, अकाली दल साथ था, शिवसेना साथ थी, ये 3 बड़े दल साथ थे, एआईडीएम के भी साथ थे। 4 बड़े दल जो है जिनकी ताकत अपने अपने राज्यों में है वो साथ थे। इस बार एनडीए को अगर देखें तो बीजेपी के अलावा बड़ी पार्टी है कौन? रामदास अठावले हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, जीतन राम मांझी हैं, यही सब तो है ना। तो कोई बड़ा सहयोगी उनके पास नहीं है जो ऐड ऑन कर सके उनको वोट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।